हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी का एडिटोरियल। टाइटल है विनर्स एंड लूजर्स। तो समझ गए होंगे, विनर्स विजेता, लूजर्स पराजित। एंड है वो कंजंक्शन है, और एंड की एक खास बात होती है कि अपने दोनों साइड्स में सेम चीज़ों को लगाता है। तो विनर्स और लूजर्स जो हैं दोनों ही क्या है, नाउन्स। तो दोनों ही सेम प्रकार की वर्ड कैटेगरीज ली है, तो एंड के दोनों साइड में वर्ड कैटेगरीज सेम होंगी। तो विजेता और पराजित किसको लेकर है? पाकिस्तान डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के लोकतंत्र, इमरान खान और नवाज शरीफ, इनको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे कह रहा है इलेक्शंस इन पाकिस्तान गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट रिटन बाय द आर्मी। इलेक्शंस मतलब चुनाव, ये सब्जेक्ट है। इलेक्शंस की वर्ब गो है, तो पाकिस्तान में चुनाव, ये इन पाकिस्तान जगह का नाम है, ये एडवर्ब होगा। तो पाकिस्तान में जो चुनाव है ये नाउन होगा। ये चुनाव चलते हैं, ये वर्ब है। अकॉर्डिंग टू ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, किसके अनुसार? द स्क्रिप्ट, पटकथा के अनुसार। और ये कथा लिखता कौन है, ये कहानी लिखता कौन है? ये स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, ये आपका एडजेक्टिव है रिटर्न यहाँ पे, पोस्ट पोज्ड है। नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो उसे हम नाम देते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। स्क्रिप्ट है वो नाउन है, द है डिटरमिनर है। तो ये वो कहानी जो लिखी जाती है किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। ये प्रेपोजिशन है, ये डिटरमिनर है और ये नाउन है। आर्मी से पहले, नेवी से पहले, एयरफोर्स से पहले द का प्रयोग हम करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो पाकिस्तान में चुनाव किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? आर्मी के द्वारा लिखी गई कहानी के अनुसार आर्मी तय करती है कि पाकिस्तान में चुनाव कैसे होने हैं। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसका जो स्क्रीन पीडीएफ होगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो वाला पीडीएफ, और इसके साथ साथ जो वोकैबलरी होगी वो सब आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप सर्च करिए आशीष क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो देखिए, द बैक टू बैक जेल सेंटेंसेज। सेंटेंसेज का मतलब है पनिशमेंट्स। ठीक है, बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक। ठीक है, दो यहाँ पे जेल कारावास दिए गए हैं। किसको? भूतपूर्व पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। वॉज हैंडेड आउट इन 2 डिफरेंट केसेस। हैंड आउट का मतलब एक तो होता है गिव, एक तो हैंड आउट का मतलब होता है गिव या रेंडर, देना। एक इसका मतलब होता है कोई डिसीजन सुनाना, कोई भी कोर्ट केस है उसमें डिसीजन देना। ठीक है, दोनों ही सेट बैठते हैं यहाँ पे। तो इमरान खान को जो 2 अलग अलग केसेस में जेल कारावास दिया गया है, जस्ट अ वीक बिफोर, केवल एक सप्ताह पहले। किससे पहले? 8 फरवरी के संसदीय चुनावों से पहले। शो, अब देखिए ये वाला आपका सब्जेक्ट है, ये जो आपको अलग कलर में दिख रहा है ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसकी वर्ब है वो शो है। ठीक है, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, इसकी वर्ब है वॉज हैंडेड आउट। और वॉज हैंडेड आउट पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो कह रहा है कि भूतपूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को क्या किया गया? 2 अलग अलग डिफरेंट केसेस में बैक टू बैक जेल की सज़ा दी गई है, केवल एक सप्ताह पहले। एक सप्ताह किससे पहले? 8 फरवरी के संसदीय चुनावों से पहले। ये सेंटेंसेस, ये सज़ा जो है, ये दिखाती है हाउ रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड, कि कैसे जो रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं, हैव बीन रिवर्स्ड इसकी वर्ब है। पैसिव वॉइस है बीन के साथ थर्ड फॉर्म, और ये पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का, कि कैसे भूमिकाएं उलट दी गई हैं, रिवर्स कर दी गई हैं इन पाकिस्तान कॉन्वोल्यूटेड। अब कॉन्वोल्यूटेड जो है इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसे कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड, जटिल को कहते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है इंट्रिकेट। ठीक है, कि कैसे रोल्स जो हैं उनको उल्टा कर दिया गया है पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्पेस में। जटिल जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेस, राजनीति है, उसके अंदर डोमिनेटेड बाई, और वो राजनीति जो कि डोमिनेटेड है, ये इसका एडजेक्टिव है, पोस्ट पोज्ड है, फिर से नाउन के बाद दे रखा है। और वो राजनीति प्रभावित है, जिसको डोमिनेट कौन करता है? प्रभाव किसका है? प्रभाव है शैडो हैंड्स। शैडो हैंड्स का मतलब है विपक्षी पार्टी। ठीक है, जो सत्ता में नहीं है। अब द इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो तंत्र वहाँ सिस्टम चलता है, उसकी विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये डोमिनेट किया जाता है। फिर समझिए क्या कह रहा है। जो बैक टू बैक सेंटेंसेस दिए गए हैं फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 2 डिफरेंट केसेस में, केवल एक सप्ताह पहले, 8 फरवरी से पहले, बिफोर यहाँ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, February 8,
ठीक है। संसदीय चुनाव यहाँ पे होने हैं 8 फरवरी को। इससे पहले जो बैक टू बैक सज़ा यहाँ पे दी गई है, ये सज़ाएं यहाँ दिखाती है कि कैसे भूमिकाएं पाकिस्तान के जो राजनीति है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल वगैरह राजनीति है, उस राजनीति में कैसे भूमिकाएं उल्टी कर दी गई है, पलट दी गई हैं। और वो राजनीतिक स्पेस की बात कर रहा जो डोमिनेटेड है किसके द्वारा, इस्टेब्लिशमेंट के शैडो हैंड्स के द्वारा, जो अपरोक्ष राजनीति जो करते हैं, मतलब कहें कि जो विपक्ष में है, विपक्षी दलों के द्वारा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है इन 2018, जब भी आप कोई टाइम की बात करते हो तो वो एडवर्ब होता है, तो इनके साथ जोड़ने से ये हो गया एडवर्ब, और ये टाइम एडवर्ब है। ठीक है। 2018 में व्हेन मिस्टर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉज इलेक्टेड, जब खान के इस पार्टी को वॉज इलेक्ट किया गया था टू पावर, सत्ता में लाया गया था। ठीक है। द अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये जो पार्टी है विपक्षी पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इन दोनों पार्टियों ने हैड अक्यूज्ड, आरोप लगाया था मिलिट्री पर। अक्यूज के साथ ओव लगता है, किसका आरोप लगाया था, इलेक्टोरल रिगिंग। रिगिंग का मतलब है फ्रॉड कह दीजिए, एक प्रकार से हेरा फेरी कह दीजिए। ठीक है। और ये है चुनावी, तो चुनावी हेरा फेरी का आरोप लगाया था। इन फेवर ऑफ द फॉर्मर क्रिकेट स्टार, किसके पक्ष में हेरा फेरी की थी, भूतपूर्व क्रिकेट जो स्टार है इमरान खान, उनके पक्ष में क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। हु वॉज, अब ये हु है इस क्रिकेट स्टार के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे। वॉज द प्रेफर्ड चॉइस, प्रेफर्ड का मतलब है सबसे फेवरेट, है ना, फेवरेट चॉइस। तो ये सबसे पहली पसंद थे किसकी, जनरल्स, जो जनरल्स सेना में उनके। फिर समझिए 2018 में एडवर्ब हो गया जब मिस्टर खान की जो पीटीआई पार्टी है उसको इलेक्ट किया गया, पैसिव वॉइस है, और ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो जब पीटीआई को इलेक्ट किया गया था, सत्ता में लाया गया था, इलेक्ट करके सत्ता में लाया गया था टू पावर, तो ओपोजिशन जो पार्टी है पीएमएलएन और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन्होंने आरोप लगाया था मिलिट्री पर, किसका, चुनावी जालसाजी का, किसके फेवर में, भूतपूर्व क्रिकेट स्टार के फेवर में। ठीक है। जो कि अब ये जो इस क्रिकेट स्टार के लिए है, जो कि प्रेफर्ड चॉइस थे, इसकी वर्ब है वॉज है। ये यहाँ लिंकिंग वर्ब है ना, जब इजएमआर वॉज वर्ब के बाद में कोई मैन वर्ब नहीं होती है तो इसको लिंकिंग वर्ब कहिए। तो ये लिंकिंग वर्ब है, जो प्रेफर्ड चॉइस थे, चॉइस यहाँ पे नाउन होगा, प्रेफर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है ऑफ द जनरल्स, जनरल्स की। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आसान है आज का एडिटोरियल, ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। ईयर अर्लियर, याद रखो इसको ईयर पढ़ते हैं और ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए इससे पहले ए लगता है। अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, टाइम बताता है। इसका ऑपोजिट जो है वो होता है लाइटर। ठीक है। तो 1 साल पहले नवाज शरीफ द पीएमएलएन लीडर, नवाज शरीफ ये कौन है, ये इस पार्टी के नेता हैं, हैड टू रिजाइन, इनको इस्तीफा देना पड़ा था, किस रूप में, प्रधानमंत्री के पद से, ओवर द पनामा पेपर्स। ओवर का मतलब है रिलेटेड टू, इसको लेकर पनामा पेपर्स के आरोप इन पर लगे थे। एलिगेशंस का मतलब है चार्ज, या इसको बोलते हैं एक्यूजेशन। इन आरोपों के चलते लाइटर गो इनटू, और फिर लाइटर मतलब बाद में। ठीक है। अब ये टू से जुड़ा हुआ है, हैड टू, है ना, तो ये टू से जुड़ा हुआ है। फिर इनको जाना पड़ा था एग्जाइल, एग्जाइल का वनवास होता है, देश से बाहर जाना पड़ा। आफ्टर हिज कन्विक्शन, उन पर आरोप लगाने के बाद, कन्विक्शन का मतलब दोषारोपण करना, सजा देना, तब जब इनको सजा हुई तब इनको बाहर जाना पड़ा देश छोड़ के। एंड डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आफ्टर प्रेपोजिशन है, इनके दोनों ऑब्जेक्ट, कन्विक्शन भी है, क्वालिफिकेशन भी है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एंड दोनों साइड में सेम वर्ड कैटेगरी लेता है, तो एंड के पहले कन्विक्शन है वो नाउन है, डिस्क्वालिफिकेशन भी क्या है, नाउन है। ठीक है। फिर समझिए 1 साल पहले नवाज शरीफ जो पीएमएलएन लीडर हैं, इनको रिजाइन करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर के पद से, किसको लेकर, पनामा पेपर्स के आरोपों को लेकर, और उसके बाद इनको जाना पड़ा एग्जाइल, मतलब देश छोड़कर जाना पड़ा, वनवास को बोलते हैं एग्जाइल। किसके बाद, उनके पनिशमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। ठीक है। डिस्क्वालिफाइड मतलब अयोग्य ठहराना। टुडे मिस्टर खान हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड, आज, अब ये भी एडवर्ब है, समय बता रहा है। मिस्टर खान हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड, ये आपका पैसिव हो गया। अब मिस्टर खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। एंड इज सर्विंग लेंथी सेंटेंसेज, और अब ये सर्व कर रहे हैं, ये भुगत रहे हैं बहुत लंबे लंबे सेंटेंस, मतलब काफ़ी लंबा, मतलब इनकी सज़ा दी गई है, काफ़ी वर्षों की सज़ा इनको हुई है, ये सर्व कर रहे हैं इसको। वाइल मिस्टर शरीफ इज़ बैक, जबकि मिस्टर शरीफ है वापस लौट आए हैं। मिस्टर शरीफ की वर्ब है इज, लीडिंग द पीएमएलएन, इसका नेतृत्व करते हुए, लीड कर रहे हैं इस पार्टी को।
वापस लौट आए हैं, ठीक है। वाइल है वो कंजंक्शन है और विपरीत वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे कह रहा है गिवन। गिवन है वो प्रेपोजिशन होता है और इसका मतलब होता है कंसीडरिंग, इसको देखते हुए। गिवन का मतलब क्या है? कंसीडरिंग। गिवन द वे हाउ द मिलिट्री एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस वेंट आफ्टर मिस्टर खान एंड हिज पार्टी। गिवन, ये समझते हुए, इसको देखते हुए, उस तरीके को, तरीका कौन सा कि कैसे मिलिट्री और अन्य जो देश के संस्थान हैं वो कैसे पीछे पड़ गए, ठीक है। मिलिट्री और स्टेट इंस्टीट्यूशंस की वह वेंट है, किसके पीछे पड़ गए? मिस्टर खान और उनकी पार्टी के। इस तरीके को देखते हुए, ठीक है, इस तरीके को देखते हुए कि जिस तरीके से मिलिट्री और देश के संस्थान पीछे पड़ गए मिस्टर खान और उनकी पार्टी के, देयर वाज लिटिल सरप्राइज। लिटिल के पहले जब कोई आर्टिकल नहीं हो तो इसका मतलब नो होता है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर इसके बाद में नाउन नहीं होता है तो इसको हम पढ़ते हैं नथिंग, क्योंकि ये खुद प्रोनाउन की भूमिका में होता है। लेकिन यहाँ चूंकि इसके बाद में नाउन दे रखा है इसलिए इसको बोलेंगे डिटरमिनर है, ठीक है, और इसका मतलब है नो। और देयर से स्टार्ट जब करते हो, देयर एडवर्ब होता है, स्टार्ट जब करते हो तो पहले क्रिया आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगता है। तो इस बात में कोई अचंबा नहीं था। इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की कार्यवाहियों में, एंड द वर्डिक्ट्स और कोर्ट के जजमेंट में। वर्डिक्ट्स का मतलब निर्णय होता है, जजमेंट होता है, डिसीजन होता है। रिपीट कर रहा हूं, उस तरीके को देखते हुए कि कैसे मिलिट्री और देश के संस्थान इनके और इनकी पार्टी के पीछे पड़े हैं, तो कोर्ट की कार्यवाही और कोर्ट के निर्णय में कोई अचंभे वाली बात नहीं थी, ऐसा होना ही था। मतलब ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, जब आप पर्टिकुलर किसी डे की बात करते हो तो ऑन लगता है। तो डे और डेट अगर पर्टिकुलर हो, उसी डे और उसी डेट की बात आप करो तो ऑन लगता है। तो यहाँ ट्यूसडे की बात है इसलिए ऑन है। ट्यूसडे को ही वॉज सेंटेंस्ड, ही की वर्ब वॉज सेंटेंस, इनको सजा दी गई कितने सालों की? 10 वर्षों की, बाई अ स्पेशल कोर्ट, एक विशेष न्यायालय के द्वारा, इन व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द साइफर केस। किसमें? व्हाट की वर्ब इज है, उस केस में जिसको सामान्य रूप से जाना जाता है, जिसको सामान्य रूप से कहा जाता है, साइफर केस कहा जाता है। अब ये साइफर केस तो नाम दे रखा है, सी कैपिटल है। ऑन चार्जेस, आरोपों पर, दैट ही लीक्ड स्टेट सीक्रेट्स। आरोप क्या थे? दैट कंजंक्शन है। आरोप ये थे कि इमरान खान के लिए ही आ रहा है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब लीक, इन्होंने लीक किए स्टेट सीक्रेट्स, देश के कुछ गुप्त सूचनाएं इन्होंने लीक की। वाइल ऑन वेंसडे, जबकि वेंसडे को, फिर देखो पर्टिकुलर डे की बात है तो ऑन लग गया। अनदर कोर्ट सेंटेंस्ड हिम, एक और कोर्ट ने उनको सजा दी। ये सेंटेंस्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, इमरान खान के लिए है, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ को सजा दी। किस केस में? 14 ईयर्स की सजा दी तोशा खाना केस में। फॉर कीपिंग सम ऑफ द गिफ्ट्स, किस लिए? कि इन्होंने कुछ गिफ्ट्स रख लिए थे। दे हैड रिसीव्ड, कौन से गिफ्ट्स? जो उन्होंने रिसीव किए थे जब वो सत्ता में थे। ही की वर्ब है वॉज है, ठीक है। फिर समझिए, तो ट्यूसडे को उनको सजा दी गई, ये पैसिव हो गया, पास्ट इंडेफिनेट का, 10 सालों की। तो सेंटेंस के बाद टू लगता है जितनी सजा दी गई है उसके लिए। तो ट्यूसडे को उनको सेंटेंस किया गया 10 सालों के लिए एक विशेष न्यायालय के द्वारा। किस केस में? साइफर केस में, ठीक है। किस आरोपों पर? कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को लीक किया। जबकि वेंसडे को एक और कोर्ट ने, मंगलवार और फिर बुधवार, इसलिए कहा बैक टू बैक, एक के बाद एक केस। फिर वेंसडे को एक और कोर्ट ने सजा दी उनको, उनकी वाइफ को, कितने सालों की? 14 ईयर्स की। फिर देखो टू लग गया इस केस में, ठीक है। किस लिए? फॉर कीपिंग, एस के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लगेगा। कुछ उन्होंने गिफ्ट्स, कौन से गिफ्ट उन्होंने रिसीव किए थे? उन्होंने, उनकी वाइफ ने, दोनों के लिए दे आ रहा है, रिसीव किए थे। ये पास्ट परफेक्ट है, जब वो सत्ता में थे, ठीक है। इमरान खान जो सत्ता में थे तब। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आइए देखते हैं ट्रांसलेशन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अवैध करार दिए गए वोटों को लेकर विवाद छिड़ गया है। सिंपल सा सेंटेंस है। सबसे पहले देखिए, विवाद है वो सब्जेक्ट है और छिड़ गया है ये वर्ब है। विवाद को बोलेंगे कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, छिड़ गया है, आप देखिए इसमें आ के बाद है दे रखा है तो हैज लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है। विवाद छिड़ने के लिए इरप्ट यूज करते हैं, इरप्टेड। आप चाहो तो ब्रोकन आउट भी कर सकते हो। ब्रेकआउट का मतलब भी कोई युद्ध या बीमारी का फैलना होता है, तो आप ब्रोकन आउट भी कर सकते हो और इरप्टेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, विवाद छिड़ गया है पूरा। अब देखो उल्टा चलो, को लेकर। को लेकर मतलब इससे संबंध में, ओवर लगेगा। किसको लेकर? वोटों, वोट के लिए, वोट्स। कौन से वोट्स हैं? जो अवैध करार दिए गए। करार देने को बोलेंगे डिक्लेयर्ड, मतलब घोषित किए गए। क्या घोषित किए गए हैं? इलीगल या इनवैलिड। इलीगल भी कह सकते हो, इनवैलिड भी कह सकते हो,
ठीक है, किस में? में इन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस। ये आपका ट्रांसलेशन इसका हो गया है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट निकालो, फिर वर्ब देखो, हिंट्स को देखकर, हिंदी वाक्य की हिंट्स को देखकर, उसके बाद जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो नज़दीक लेकर आ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। और ये लिख ही रखा है, कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड और वोट्स डिक्लेयर्ड इलीगल इन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।